India is a young nation with a 377 million Gen Z population, which will shape the future of India's growth in the next 2 decades. Gen Z will be the biggest contributor to India's consumption growth, driving $1.8 trillion worth of direct spend by the year 2035. ये मैं नहीं कह रही हूँ. This was a statement given by Pulkit Trivedi, Managing Director, India Snap Inc. Recent surveys और भी बहुत सारी चीजें बताते हैं, जैसे कि 32% of Gen Z professionals are looking for jobs and many have already started working. More than that, Gen Z has a strong entrepreneurial spirit. 24% of them want to launch their own businesses. अपने business करना चाहते हैं, बस नौकरी पकड़ते हैं उसके 5 साल के अंदर, after starting their careers. 73% of Gen Z job seekers prefer companies that let them work flexibly and they like hybrid models and that mix office and remote work, etc. 67% of workers want their employers to support mental health. बहुत सारी कहानी आपने जेन जी के बारे में सुनी है. अभी एक और सुनिए. Many employers thought Gen Z changed jobs just for better pay. उनको लगता था सिर्फ पैसे के लिए बदल रहे हैं. But research paints a different picture. Only 25% say salary is the main reason for switching jobs. 78% change positions because they want career growth. 73% like mixing formal training and hands-on work. And 70% believe structured mentorship really matters. Work-life balance is a top priority. But wait, this is not only for Gen Z. This is a data showing overall mindset of Indian employees. 52% of Indian employees willing to leave jobs that don't offer flexibility. Next, 86% of Indian employees are struggling or suffering. Only 14% are thriving at work. This is a data from the new Gallup report. ये तो बस कुछ ऐसे pointers हैं that give you a closer view of the current state of things. But in today's video, we're going to talk about where exactly are you lacking, or simply put, what are the common mistakes that we of freshers are making when applying for jobs. ये जो इतना सारा डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, इससे मैं आपको दो चीजें बताना चाहती हूँ. एक, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन जेन जी से होने वाला है. जेन जी का क्या माइंडसेट है, क्या अप्रोच है, किस तरीके से वो नौकरी को पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एटसेट्रा. इसी के साथ साथ इसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर भी आ रहा है. अब ये जो पूरा एक ट्रांजिशन हो रहा है ना, देखो, जब किसी जगह की वर्क पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स एक डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हो जाएंगे. पहले नहीं होता था कि लोग बोलते थे कि भैया हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए एंड ऑल दैट. जो नौकरी मिल रही है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, करो. धीरे धीरे विद टाइम एंड चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस ये सब बदला. अब वर्क पॉपुलेशन पूरी एक जैसी होती जा रही है ना, कि हमको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, लर्निंग भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, मेंटरशिप भी चाहिए. फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम तो 5 साल के अंदर अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे. तो आप सोचो, उनको बड़ा डर नहीं है कि आज नौकरी से निकाल दिया तो क्या हो जाएगा. दे लाइक ओके, निकाल दिया, हम दूसरी पकड़ लेंगे, हमें तो बिजनेस ही करना है. तो ये सारी चीजें सोचो और देखो कि अभी जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका कंपटीशन कैसे अलग वैरायटी से ही होने वाला है. और सिर्फ नौकरी ढूंढते वक्त नहीं, सर्वाइव करने में भी आपका कंपटीशन एक डिफरेंट वैरायटी से होने वाला है. आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो कि हमारे फ्रेशर्स करते हैं नौकरी ढूंढते वक्त, जॉब हंटिंग में जो मिस्टेक्स वो करते हैं. और सबसे कॉमन मिस्टेक से शुरुआत करते हैं. नंबर 1, नॉट रिसर्चिंग अबाउट द कंपनी. आपको एक कॉल आ गया इंटरव्यू के लिए, लेकिन कंपनी का नाम भी प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा है. तो दोस्तों, ये सबसे पहली और मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी कैंडिडेट की. 75% जॉब सीकर्स कंपनियों के एम्प्लॉयर की रेप्यूटेशन पहले ही जान लेते हैं, पर 25% ऐसा नहीं करते. और भारत की पॉपुलेशन को देखते हुए 25% निकालना और देखना कि ये कितना बड़ा नंबर है. और ये जो 25% होता है, इससे इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है. 68% कैंडिडेट्स जो होते हैं वो कंपनी के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स या ऑनलाइन प्रेजेंस को चेक करते हैं, लेकिन बचे हुए लोग इस स्टेप को इग्नोर कर देते हैं. और इससे होता क्या है, आप कंपनी को नहीं जानते, कंपनी के वर्क एथिक्स को नहीं जानते, वर्क मॉडल्स को नहीं जानते, उनके वर्क कल्चर को नहीं पहचानते. क्या होता है इन चीजों से, आपकी जो जॉब रोल एक्सपेक्टेशंस हैं, सबसे पहले वो मिसमैच होती हैं. आपकी पर्सनल वैल्यूज मिसअलाइन होती हैं. जो उस कंपनी का प्रॉबेबली यूजुअल वर्क मेथड है, वो आपको कम्बसम लगेगा.
या फिर हो सकता है कि भाई बड़ी चिल कंपनी है तो आपको लगेगा यार यहाँ तो इनफ काम ही नहीं मिल रहा है एंड यू फील लाइक इट्स अ डड वर्क। तो ये सब जो चीजें होती है ना कि कंपनी ज्वाइन करने के 2 महीने बाद ही आप दुखी हो जाते हो कि अब यार इससे बेहतर जॉब मिल सकती थी, क्या कहीं और ज्वाइन कर लेता, यार यहाँ तो मैनेजर अच्छा नहीं है। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आप बिल्कुल भी चेक नहीं करते कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, इसके एम्प्लॉयज इसके बारे में क्या सोचते हैं, इज इट अ ग्रेट प्लेस टू वर्क कंपनी और नॉट। ये सारी चीजें आप फ्रीली लिंक्डइन, गूगल एटसेट्रा की मदद से कर सकते हैं। सो प्लीज डू दैट, डोंट जस्ट रन ऑफ आफ्टर कि एक कॉल आ गया तो अब भाग करके मैं नौकरी पकड़ लेता हूँ, बाकी तो बाद में देखा जाएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 इज, ओ माय गॉड, ये तो भाई मुझे लगता है ये जेन एक्स भी कर रही थी, जेन जी भी कर रही है, अल्फा बेटा सब करेंगे। द पॉइंट इज जेनेरिक रेज्यूमे यूज करना। एक रेज्यूमे बना रखा है हमने, कॉलेज में इंटर्नशिप के टाइम भी वही भेज दिया था, नौकरी ढूंढनी थी उस टाइम भी वही भेज दिया था, अब हमको प्रमोशन चाहिए, दूसरी कंपनी में स्विच करना है, वहां भी सेम भेज दे रहे हैं। क्यों भाई? अगेन, जो 75% फ्रेशर जो रेज्यूमेज हैं ये कस्टमाइज्ड नहीं होते हैं, एक ही जेनेरिक रेज्यूमे सब जगह भेज दिया जाता है। रेज्यूमे में कीवर्ड्स, क्वांटिफिएबल अचीवमेंट्स और रेलेवेंट स्किल्स आप नहीं ऐड कर रहे हैं और इस वजह से एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम आपके रेज्यूमे को उठा करके ऐसे गार्बेज में डंप कर रहा है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है और इसका लिंक भी मैं अटैच कर दूंगी, आप जरूर देख लीजिएगा, काफी मदद मिलेगी आपको। रेज्यूमे एटलस 2024 कहता है 75% generic resumes which is again they get stuck with the ATS which is applicant tracking system। again क्यों होता है ऐसा? because missing keywords, inconsistent structure। अब एक सेकेंड, आप मेरी बात सुनिए, आपको लगता है कीवर्ड कैसे पहचानेंगे? आप कोई भी जॉब के बारे में पढ़ते हो, naukri.com पे पढ़ते हो, लिंक्डइन पे पता चलता है, या वेर एवर यू गेट टू नो अबाउट इट, जस्ट डू वन थिंग, उनका जो जॉब रोल मेंशन्ड है ना कि उनको कैसा बंदा चाहिए, जॉब रोल तो बता देते हैं, उसको कॉपी कर लो, जाके चैट जीपीटी में डाल दो, पॉइंट आउट दी ऑपरेटिव वर्ड्स आउट ऑफ दिस पैसेज फॉर मी, वो आपको ढूंढ करके सारे कीवर्ड्स दे देगा। एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? आप उस पर्टिकुलर जो जितने भी आपको ऑपरेटिव वर्ड्स वहां मिल रहे हैं उनको ही स्टोरी की तरह अपने रेज्यूमे में यूज करो, पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट्स तक, दैट्स ऑल। रेज्यूमे नेट 2018 की स्टडी है, थोड़ी पुरानी जरूर है, लेकिन उन्होंने 10,000 रेज्यूमेस को के ऊपर एक सर्वे कंडक्ट किया था एंड दैट शोड दैट स्ट्रक्चर्ड कस्टमाइज्ड रेज्यूमेस रैंक सिग्निफिकेंटली हायर ऑन ATS। भले ये स्टडी पुरानी हो बट ये फैक्ट आज भी करेक्ट है। आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से अपने रेज्यूमे को प्लीज कस्टमाइज कर लो। इसी के साथ बढ़ते हैं तीसरी गलती पर, जो सारे लोग जब नौकरी ढूंढना शुरू करते हैं तो करते हैं। एक ऑब्सेशन होता है लोगों का विद सैलरी। सो स्टॉप ओवर फोकसिंग ऑन योर सैलरी गाइस। फ्रेशर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो सिर्फ सैलरी के पीछे भागते हैं। हालांकि सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं आई एम नॉट आफ्टर सैलरी, बट एंड गेम यही होता है, हाई पैकेज देखते ही जॉब को हाँ कर देते हैं, बिना ये सोचे कि कंपनी क्या ग्रोथ आपको भी देगी, क्या आपको कोई यहाँ पर सीखने का, लर्निंग का, डेवलपमेंट का, मेंटोरशिप का मौका मिलेगा। इंटर्नशाला एक काफी पॉपुलर वेबसाइट है, उसकी रिपोर्ट थी विच इज फ्रॉम मार्च 2024, बताती है कि जेनजी जॉब सीकर्स लर्निंग और ग्रोथ को सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन ये उनका कुछ परसेंट है, ठीक है। इसी के बाद 80% जेनजी प्रोफेशनल्स मेंटोरशिप और क्लियर ग्रोथ पाथ को हाई सैलरी से ज्यादा मानते हैं। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे यही कहूंगी कि जो बचे हुए 20% है वो तो सिर्फ 20% ऑफ जेनजी है, ठीक है। लेकिन आप सोचिए, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? आने वाले टाइम में आपका कंपटीशन इन्हीं से होने वाला है। आप जब भी जॉब सिलेक्ट करते हैं सिर्फ सैलरी पर मत टिक जाइए, ये भी चेक करिए कि लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है, क्या कंपनी अपस्किलिंग का चांस देती है, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, क्या यहाँ पर मैं अपनी एक पहचान बना पाऊंगी, मेंटोरशिप है या नहीं है, वर्क कल्चर कैसा है। इन चीज़ों के बारे में आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। ये तक भी आप जान सकते हैं कि क्या सीनियर्स आपको गाइड करेंगे, क्या स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ पाथ डिफाइंड है,
करियर ग्रोथ का रोड मैप क्लियर है, प्रमोशन कब एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट रोल क्या हो सकता है, ये जो आपके सारे सवाल हैं ना, इन सब चीज़ों को देखो, इनके बारे में जानने की कोशिश करो। सैलरी के अलावा भी कंप्लीट पैकेज को एक्सप्लोर करो भाई, हेल्थ इंश्योरेंस, बोनस, ट्रेनिंग अलाउंस, सब कुछ इवैल्यूएट करो। सिर्फ इतना देख लिया कि अच्छा इन्होंने हमें ओवरऑल एक बॉल पार्क फिगर 1 लाख रुपए महीना का दे दिया है तो पागल हो गए, बस नौकरी पकड़ ली। डोंट मेक योर सेल्फ अ फूल। मैं देखती हूँ कि बच्चे कैसे परेशान होते हैं उसके बाद, इतना गलत डिपार्टमेंट में आ जाना जहां उनके स्किल्स मैच नहीं हो रहे हैं, जहां उनको बिल्कुल भी पैशन फील नहीं हो रहा है। तो आप प्लीज इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए। अगर आप चाहें तो लिंक्डइन पे कंपनी के करंट एम्प्लॉयज को कनेक्ट करके उनसे भी बात कर सकते हैं, एंड दिस इज अ वेरी एथिकल वे ऑफ डूइंग सो, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आता है पॉइंट नंबर 4, हर जॉब में अप्लाई कर देना। एक पॉइंट आता है हर कैंडिडेट की जिंदगी में जहां उन्हें लगता है कि भाई अब तो नौकरी मिल नहीं रही, धड़ाधड़ सब जगह अप्लाई करो। देखो, जब बिल्कुल ही होपलेस हो जाओ फिर धड़ाधड़ तुम्हें हर जगह अप्लाई करना है, तुम करो, लेकिन एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर ऐसा करना इज अ क्राइम, शुड बी डिक्लेयर्ड अ क्राइम। Naukri.com के 2024 के रिपोर्ट के मुताबिक 82% फ्रेशर्स 50+ जॉब्स में अप्लाई करते हैं बिना रेलेवेंस चेक किए। ये स्कैटर शॉट अप्रोच जो है ना, इससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि टाइम और कॉन्फिडेंस दोनों वेस्ट होते जाते हैं। स्कैटर शॉट एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी यानी हर जॉब पे रैंडमली अप्लाई कर देना बिना स्किल्स मैच चेक किए, जिसकी वजह से 1 आउट ऑफ 6 रिज्यूमे ही एक्चुअली इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। जॉब रिसर्च या जॉब सर्च करते टाइम 50+ अप्लाई करने से बेटर है कि यार टोटल शॉर्टलिस्ट करके रख लो 8 या 10 टोटल, फोकस करो जिसमें आपके स्किल्स मैच करते हो, रोल परफेक्ट फिट है, जॉब एनवायरनमेंट सूट करता है या नहीं। क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशंस ही क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स लेके आता है। सो प्लीज डू नॉट गो फॉर दिस स्कैटर शॉट अप्रोच, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेटवर्किंग को इग्नोर कर देना। हम जैसे अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, तो हमारा जो जेनजी है इनका फंडा क्या है भाई, हाइब्रिड मिलना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम मिलना चाहिए। एज अ बिगिनर जब आप ये वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड को प्रायोरिटाइज करने लगते हो, आप एक बात भूल जाते हो, विच इज आइसोलेशन। When you start only working from home, yes, it is quite a possibility that you can start your freelance or you can definitely be a part of the gig economy, but then what other than that? उसके अलावा क्या नेटवर्किंग का क्या स्कोप है? आप किसके साथ नेटवर्क कर रहे हो, किससे आप सीख रहे हो, कौन आपको गाइड कर रहा है, अगली बड़ी जॉब के लिए कौन आपको रेकमेंड करेगा, कभी सोचा है? With that, I bring you to a study which was conducted by the Aberdeen Group. It found that 73% of job seekers aging between 18 to 34 finding their last position through social media. What really happens when you don't network? आप देख रहे हैं कितने सारे लोगों को सोशल मीडिया रिकमेंडेशंस के माध्यम से नौकरी मिल रही है, बट आप अगर नेटवर्क नहीं करते हैं तो क्या गलतियां होती हैं उस केस में। इन इंडिया up to 70% of jobs are filled via referrals or internal networks, not really job portals. First, without connections, you miss out on all these. Number 2, the unadvertised openings, you miss out on all of that. कंपनी के अंदर ही ओपन हुआ कोई अच्छा सा अपॉर्चुनिटी आया है और कंपनी के अंदर ही लोग हायर हो गए या किसी का दोस्त मित्र हायर हो गया, एंड यू मिस्ड आउट। Number 2, first hand tips about the interview culture or hiring managers. Like आपको कभी भी नहीं पता चलेगा अगर आप लोगों से, अपने कॉलीग से, सीनियर से, जूनियर से नेटवर्क नहीं कर रहे हो, तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि किसी XYZ आपकी खुद कंपनी के अंदर इंटरव्यू कल्चर कैसा है, हायरिंग मैनेजर्स कैसे हैं, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ट्रस्ट मी, making friends and good networks always comes with a lot of great benefits. Moving on, referrals that push your resume to the top of the pile. I mean, हो सकता है कि आपने अभी सिर्फ 6 महीने का वर्क एक्स रखा हो, बट आपके पास पोटेंशियल है, प्लस आपके पास अच्छा नेटवर्क है, तो आपका वो नेटवर्क आपको एक दूसरी कंपनी में टॉप ऑफ द पाइल पहुंचा सकता है, एंड सारे ATS वेटीएस को फेल कर सकता है। लास्टली, स्लोअर प्रमोशंस। अगर आप नेटवर्किंग नहीं करते हो तो स्लोअर प्रमोशंस डेफिनेटली हैपन फॉर यू। आउट ऑफ साइट बेसिकली आउट ऑफ माइंड होता है। आपके इंडियन वर्क प्लेसेस में ये चीज बहुत ज्यादा लागू होती है। वो लोग जो एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं विद सीनियर लीडर्स, विद HR, आपको क्या लगता है
उनको ज़्यादा recommendations नहीं मिलती, ज़्यादा high visibility नहीं है उनके पास. Of course, projects के लिए high visibility है, leadership grooming और internal mentorship के लिए ज़्यादा आसानी से वो चुने जा सकते हैं. करेक्ट. ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप नेटवर्किंग को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं. यू ऑल्सो लैक in terms of getting mentors or guidance. Without your network, you often on your own struggle with negotiating your salary, making career shifts, navigating toxic bosses or stagnation. घर पे तुम अकेले बैठे हो, तुम्हारा मैनेजर टॉक्सिक है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें बोल दिया 12 घंटे काम करो, तुम कर रहे हो. बट वहीं पे अगर तुम ऑफिस आ रहे हो, तुम 4 लोगों से समझोगे कि इस बंदे को टैकल कैसे करना है, बात हाथ से बाहर जा रही है, एचआर के पास चले जाओगे. दैट इज वाई दिस हाइब्रिड एंड रिमोट दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट टू लाइट. ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ करके उस पॉइंट पर डिसीजन लेना कि तुम्हें रिमोट वर्क करना है या हाइब्रिड करना है या रेगुलर ऑफिस जाना है. बट देन रिमेंबर, नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस वजह से कि आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हो, आपको तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता दी हैं, बट इससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. लाइक यू विल मिस आउट ऑन फ्रीलांस और साइड गिग वर्क. आई मीन, अगर आप अच्छे कलीग्स या कंपनीज के लोगों से कनेक्टेड हो, आपको बताएंगे हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट है, कर सकते हो आप. पर्सनल ब्रांड कभी क्रिएट नहीं कर पाओगे. मार्केटिंग वाली जो इंडस्ट्री होती है खासकर, उसमें you need to have your own personal brand. Low industry recall eats up people's career. Okay, so you have to make sure that you are building a solid network, my friend. Last, but I think the most important, नहीं सारे बहुत ज़्यादा important थे. To be honest, ये जो एक पेन पॉइंट है ना, मैं क्योंकि प्रॉबली इसी फील्ड में हूँ, इस इंडस्ट्री में हूँ, तो आई मीट पीपल लाइक एन नंबर ऑफ पीपल जो पुअर इंटरव्यू प्रेपरेशन के डिजीज से पीड़ित हैं. और वो कहते क्या हैं कि मेरे पास तो कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे तो अंग्रेजी बोलना नहीं आता, मेरी तो ये प्रॉब्लम, मेरी तो वो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सिर्फ एक है. पॉइंट नंबर 6, पुअर इंटरव्यू प्रेपरेशन. आप ये न्यूज़ सुनो, बिजनेस टुडे का है ये. Only 3 in 10 Indians feel ready or confident for job interviews. Freshers hit hardest. आप इस पूरी रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ सकते हो और आप देख सकते हो कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है वो तो 49% ऑफ देम आर शोइंग गुड कॉन्फिडेंस. बट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो बिकॉज ऑफ अंडर प्रिपरेशन इन इंटरव्यू कितना मेजर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं. और बिजनेस टुडे के इसी आर्टिकल में एक और बहुत ही पेनफुल फैक्ट सामने आया है दोस्तों. इट टॉक्स अबाउट टियर गैप. यू नो, इट रियली बॉदर्स मी कि शहर में रहने वाले बच्चों की पर्सनैलिटी अलग क्यों हो जाती है, उनका माइंडसेट अलग क्यों हो जाता है, उनका मतलब वो कितने भी चिल और केयर फ्री या केयरलेस टाइप के होंगे, फिर भी उनको पता होता है यार कि कहाँ कौन सी नौकरी मुझे मिल सकती है, मैं कैसे अपने लिए 20-25 हज़ार का जुगाड़ कर सकता हूँ एक सही तरीके से. बट वही चीज़ एक टियर 2, टियर 3 कैंडिडेट को क्यों नहीं मिलती? The tier gap information that I was talking about in Business Today, that says only 26% of candidates in tier 3 towns feel ready compared to 45% in tier 1 cities. आप गैप देख रहे हो. इसके बाद दूसरी बड़ी पेन पॉइंट जो सामने आती है, दैट इज एजुकेशन एंड लैंग्वेज फ्लुएंसी. ये मेजर इन्फ्लुएंसर्स हैं आज के टाइम में दोस्तों. 44% of English medium job seekers, they feel confident versus 34% from Hindi medium and 26% from regional language backgrounds feel confident. आप difference देख लो. पोस्ट ग्रेजुएट्स में अगर हम बात करेंगे तो 37% रिपोर्ट हाई प्रिपेयर्डनेस कंपेयर टू 22% ऑफ स्कूल लेवल कैंडिडेट्स. बहरहाल, इस उम्मीद के साथ दैट नाउ यू विल बी अ लिटिल मोर केयरफुल व्हेन अप्लाइंग फॉर अ जॉब, I want to point out that job search एक मैराथन होता है, not a sprint. मैराथन का मतलब कंसिस्टेंसी, पेशेंस, डेली एफर्ट. और स्प्रिंट बस एक झटके में भागे, यू नो, शॉर्ट टर्म में सब कुछ चाहिए. लेकिन ऐसे सक्सेस नहीं मिलती और अच्छी नौकरी भी नहीं मिलती. सिंपल ट्रिक्स लाइक हर दिन 1-2 रेलेवेंट जॉब एप्लीकेशंस भेजना, स्किल्स इंप्रूव करते रहना, नए टूल्स और सर्टिफिकेशंस को सीखना और कमाना, मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करना. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. नेटवर्क बिल्ड करो दोस्तों. हिडन जॉब मार्केट का एक्सेस यहीं से मिलता है. और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेना है. ये सारी बातें आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी एक अच्छी जॉब दिला देंगी.
बट मैं एक और सिर्फ आपसे बात कहना चाहती हूँ, वैल्यू योर टाइम। आप जब ये सोच रहे हो ना कि मेरे पास ये नहीं है, मैं छोटी जगह से आया हूँ, वो नहीं है, मैंने ये नहीं किया, या जब आप कोई यूजलेस वीडियो देख रहे हो, तब आप बैठकर एक बार पूछो खुद से कि यार हाउ इज दिस कंट्रीब्यूटिंग टू माय ग्रोथ। वैसे बहुत सिंपल सी बात है, हर बंदे को लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करना है। ज्यादातर जनता जो है वो मीडियोकर बेस पे पड़ी हुई है। अगर आपको भी वहीं पे रहना है, देन ये सारी बातें आपको इरेलीवेंट लगेंगी, दे विल नॉट रियली मेक अ गुड इम्पैक्ट ऑन यू। बट मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करिए, उसके बाद जाइए जॉब्स के लिए, और सही तरीके से जॉब हंटिंग पर काम कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा प्राइवेट स्किलिंग का चैनल है करियर 24/7। अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी जॉब सर्च कर रहे हैं, या और अच्छे सर्टिफिकेशन कोर्सेज चाहते हैं, या अपने स्किल्स को और लेवल अप करना चाहते हैं, तो बस आज ही विजिट कर लीजिए करियर 24/7 की वेबसाइट को भी, जिसका लिंक हमने चैट बॉक्स में और टॉप कमेंट में भी पिन कर दिया है। जॉब शो के अगले एपिसोड के साथ मैं बहुत जल्द दोबारा आपसे मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखें। कीप शाइनिंग, बी कंस्ट्रक्टिव एंड रिमेन पॉजिटिव।